friends, today we'll talk about Samuel Johnson, the writer of Enlightenment Age. हमने अपनी लास्ट वीडियो में अलेक्जेंडर पोप, जॉनसन शिफ्ट कंप्लीट किए हैं, तो सिक्वेंशली वीडियोस देखिएगा, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको लिंक भी समझ में आएगा कि क्यों कौन सी सिचुएशन ऐसी थी कि इनको ऐसी राइटिंग्स लिखने की ज़रूरत पड़ी. एंड सैमुअल जॉनसन, लेट्स स्टार्ट. सैमुअल जॉनसन, ही वाज अफेक्टेड बाय मेनी डिसीज इन हिज चाइल्डहुड. हम इनके लाइफ के बारे में देख लेते हैं. ही वॉज अफेक्टेड बाय मैनी डिसीज इन हिज चाइल्डहुड. ही गॉट लिम्स इन्फेक्शन. उनको एक लिम्स इन्फेक्शन हुआ था जिसे स्क्रोफुला भी बोलते हैं, एंड इज आल्सो नोन एज किंग्स इविल. और इसे किंग्स इविल भी बोला जाता था बिकॉज इट वॉज थॉट दैट ओनली ए किंग कैन क्योर इट. कि एक ऐसी मान्यता थी कि सिर्फ एक राजा ही इस बीमारी को क्योर कर सकता है. देयर वॉज ए फिजिशियन हु वॉज द फिजिशियन ऑफ किंग चार्ल्स टू. एक फिजिशियन था, जो फिजिशियन किसका था? किंग चार्ल्स टू का. एंड दिस फिजिशियन आस्क्ड सैमुअल जॉनसन मदर दैट यंग जॉनसन टू रिसीव द रॉयल टच. उन्होंने ही उन्हें गाइड किया था कि इसको आप एक रॉयल टच, मतलब ओनली देन दिस डिसीज कैन बी क्योर, जब उसको कोई रॉयल टच देगा, मतलब राजा रानी कोई भी रॉयल इंसान उसको टच करेगा तभी ये बीमारी क्योर होगी. ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोला था. एंड दिस डिसीज इज ओनली क्योर्ड बाय रॉयलिटी. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ क्वीन एन. और जो क्वीन एन थी उनके सामने उन्हें लाया गया. एंड क्वीन एन टच्ड सैमुअल जॉनसन बट ही वॉज नॉट क्योर बाय दिस. उनको क्वीन एन ने टच किया लेकिन वो बीमारी क्योर नहीं हो पाई. ही पार्शली बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ एंड हैज स्कैर्स ऑन हिज फेस. वो ब्लाइंड भी हो गए, डीफ भी हो गए, मतलब उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था, अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा था, और उनके फेस पे भी बहुत सारे स्कार्स हो गए थे. एंड आल्सो कॉन्ट्राडिक्टेड स्मॉल पॉक्स, और उनको स्मॉल पॉक्स भी हो गया था. एंड देर इज़ आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ टॉरेट सिंड्रोम. टॉरेट सिंड्रोम क्या होता है? देर इज़ एन आल्सो, जो टॉरेट सिंड्रोम मतलब रिसेंट जो हमने मूवी देखी थी, हिचकी देखी थी, रानी मुखर्जी की मूवी जो थी, उसमें वो बार बार उनको एक हिचकी वाली वो आती है, तो वो ही उनको भी टॉरेट सिंड्रोम, ये बीमारी को टॉरेट सिंड्रोम बोलते हैं. तो वो उनको टैरोट सिंड्रोम की बीमारी भी हो गई थी. बट स्टिल ही डिसाइड दैट आई विल फाइट द बैटल ऑफ लाइफ. उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, इस बीमारी से भी जीतूंगा और इनसे भी मैं निजात पालूंगा. ही मैरिड इलिजाबेथ पॉटर. और उन्होंने शादी करी इलिजाबेथ पॉटर से. एंड शी इज़ ए विडो एंड हु इज़ 20 ईयर्स सीनियर टू सैमुअल जॉनसन. वो 20 साल बड़ी थी सैमुअल जॉनसन से. ओके, तो इलिजाबेथ पॉटर कितने साल बड़ी थी? 20 साल बड़ी थी उनसे. क्यों उन्होंने इनसे शादी की? ही ऑलवेज सीन द अनहैप्पीनेस इन द मैरिड ऑफ लाइफ ऑफ हिज पेरेंट्स. उन्होंने हमेशा अनहैप्पीनेस देखा था अपने पेरेंट्स की लाइफ में, मैरिड लाइफ में. एंड दिस इज़ बिकॉज हिज मदर इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ लर्निंग एंड दे फाइट. और उनकी मदर को बहुत ज़्यादा शौक था पढ़ने का और उनकी फाइटिंग होती रहती थी. सो ही चूज़ ए वूमेन हु इज़ अट्रैक्टेड एंड आल्सो इंटेलिजेंट. तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जो अट्रैक्टेड भी हो, इंटेलिजेंट भी हो. ठीक है. एंड विथ हिज वाइफ इलिजाबेथ पॉटर ही वाज एबल टू ओपन ए स्कूल. दोनों ने एक स्कूल ओपन करने की सोची, लेकिन बट द स्कूल डिड नॉट रन प्रॉपरली एंड दे लॉस्ट ऑल देयर मनी एंड बिकेम पुअर. वो अपने सारी मनी, उनके जो पैसे थे उनमें लगा दिए उन्होंने स्कूल में, एंड स्कूल चल नहीं पाया और वो गरीबी की कगार पे आ गए. एंड ही स्टार्टेड राइटिंग पैम्पलेट. और उन्होंने फिर शुरू की पैम्पलेट्स लिखना. ओके, एंड ही वाज राइटिंग अंडर फिक्टिशियस नेम बट ऑल दिस वर्क्स वाज नॉट प्रेज्ड बाय द पीपल. कोई भी जो उनके वर्क्स थे प्रेज नहीं हो रहे थे, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे. देन ही डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू राइट ए डिक्शनरी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चलो डिक्शनरी लिख के देख लेता हूँ. टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, अपने खाने पीने का करने के लिए मैं एक डिक्शनरी लिख के देखता हूँ. लेटर ही मेट ए मैन कॉल्ड जेम्स
बॉसवेल, वो एक इंसान से मिले जिनका नाम था जेम्स बॉसवेल, हु बिकेम ए गुड फ्रेंड ऑफ जॉनसन। वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे जॉनसन के। ही टुक सैमुअल जॉनसन एज द सब्जेक्ट ऑफ हिज मोस्ट फेमस बायोग्राफी। उन्होंने मोस्ट फेमस उनके ऊपर बायोग्राफी भी किसने लिखी थी? जेम्स बॉसवेल ने। और द नेम ऑफ द बायोग्राफी इज जेम्स बॉसवेल लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, तो ये इनकी बायोग्राफी थी, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। एंड ही फाउंडेड ए क्लब और द क्लब, उन्होंने एक लिटरेरी क्लब के नाम से और द क्लब के नाम से एक क्लब खोला था जिसमें उनके साथ 9 मेंबर्स थे। ओके, जो 9 मेंबर्स थे उनके साथ, 9 मेंबर्स इस क्लब के पार्ट थे। कौन सा क्लब? बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सैमुअल जॉनसन के क्लब का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लब फाउंडेड बाय सैमुअल जॉनसन। तो आपको ये याद रखना है, लिटरेरी क्लब और द क्लब। ओके, and 9 members of the club are Reynolds, Samuel Johnson himself, Oliver Goldsmith, Edmund Burke, John Hawkins, Topham Beauclerk, Anthony Chamier, Bennett Langton, and Christopher Nugent. Christopher Nugent. These are the members of this club. And the next is जो इसमें जो एडम स्मिथ है वो फेमस फिलोसोफर है। एज वी नो दैट एडम स्मिथ इज़ द फेमस एडमंड जो है एडम स्मिथ है वो फेमस इसमें वो फिलोसोफर है। एंड जॉन हॉकिंस जो है, जॉनसन कॉल्ड हिम अनक्लूबेबल। तो जॉन हॉकिंस को वो जॉनसन क्या बोलते थे? अनक्लूबेबल, अनक्लबेबल, CLUBIBAL, अनक्लबेबल बोलते थे। एंड इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ whom was डॉक्टर जॉनसन इंटीमेंटली एसोसिएटेड इन हिज पर्सनल लाइफ? किसके साथ वो ज़्यादा एसोसिएटेड थे अपनी पर्सनल लाइफ में? द आंसर इज बॉसवेल। द आंसर इज बॉसवेल, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी है। वो उनके साथ काफ़ी रिलेशन में थे, जेम्स बॉसवेल, एंड बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही बिकेम एन एडिटर इन द मैगजीन कॉल्ड, कौन सी मैगजीन में वो एडिटर बने थे? द आंसर इज, ट्राई टू गिव द आंसर। द आंसर इज जेंटलमैन्स मैगजीन। द आंसर इज जेंटलमैन्स मैगजीन, एंड दिस वाज द फर्स्ट मैगजीन टू यूज़ द वर्ड मैगजीन। ये ऐसी मैगजीन थी जिसमें वर्ड यूज़ किया गया था, जो हम बोलते हैं ना मैगजीन है, मैगजीन, वो वर्ड सबसे पहले जेंटलमैन मैगजीन में यूज़ किया गया था। एंड टेटलर में जो हमने पढ़ा था लास्ट, तो उसमें स्पेक्टेटर में नेवर यूज़ द टर्म मैगजीन, दे आर कॉल्ड जर्नल और पीरियोडिकल्स। उनको हम क्या बोलते थे? जर्नल बोलते थे या पीरियोडिकल्स बोलते थे, टेटलर को, स्पेक्टेटर को। लेकिन जो मैगजीन वर्ड है इसी से शुरू हुआ, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, जेंटलमैन मैगजीन। ठीक है, इससे ये वर्ड मैगजीन निकला। एंड द वर्ड मैगजीन इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच विच मीन स्टोर हाउस। तो ये वर्ड जो मैगजीन है वो कहाँ से लिया गया था? फ्रेंच से लिया गया था, जिसका मतलब होता है स्टोर हाउस। एंड मैगजीन का जो सिनोनिम है इज पीरियोडिकल। तो आपको याद रखना है मैगजीन का सिनोनिम क्या है? पीरियोडिकल। एंड दिस मैगजीन इज रन फॉर 200 ईयर्स, 200 साल तक ये मैगजीन चलती रही थी। एंड अदर नेम ऑफ दिस जेंटलमैन मैगजीन इज ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर। अनदर नेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये नोट्स है ये क्विक रिवीजन के बेस पे है, शॉर्ट फॉर्म है सभी के, ताकि इसमें सब कुछ है जो आपको बहुत सारा पढ़ने के बाद में मिलेगा। इसलिए हमारी टेंडेंसी है कि लर्न लेस एंड गेट मोर मार्क्स एंड क्रैक UGC नेट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड ये स्टार्ट करते हैं हम अपना। जेंटलमैन मैगजीन इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर। तो ये आपको नाम याद रखना है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
Okay, and Johnson contribution to this gentleman magazine is series of speeches. वो अपनी series of speeches देते थे इसमें, which represented the actual debate that was there in the House of Commons. वो represent करती थी actual debates को, जो House of Commons जैसे लोकसभा वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता था, House of Commons बोलते थे, तो उसमें जो actual debate होती थी वो ही represent करती थी, ठीक है, तो ये अपनी speeches देते थे उसमें। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन सैमुअल जॉनसन का। अब हम करते हैं उनके वर्क्स, एंड द फर्स्ट वर्क इज लंडन। द फर्स्ट वर्क इज लंडन। इट इज ए poem. You have to remember that it is a poem, and this poem is the imitation of Roman satirist Juvenal. जो रोमन सटायरिस्ट थे जुवेनाइल, उन्हीं को इमिटेट किया गया है इसमें। उन्होंने सटायर लिखे थे, फर्स्ट सटायर, सेकंड सटायर, थर्ड सटायर, फोर्थ सटायर एक्सेट्रा, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे सटायर लिखे थे। और जो ये लंदन पोएम है, ये उनके थर्ड सटायर की इमिटेशन है। थर्ड सटायर की इमिटेशन है, आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से सटायर की इमिटेशन है, तो जुवेनाइल की, तो आपको याद रखना है लंदन थर्ड सटायर की इमिटेशन है, एंड लंदन वाज द इमिटेशन ऑफ जुवेनाइल थर्ड सटायर, ये आपको याद रखना है। और लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट। प्लॉट में इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसमें एक कैरेक्टर है थेल्स, इसमें थेल्स नाम का कैरेक्टर है। देर इज ए फेमस, वेरी फेमस रिवर वेल्स विच फ्लो इन ब्रिटेन। तो एक रिवर है वेल्स जो फ्लो करता है ब्रिटेन में, एंड दिस कैरेक्टर थेल्स लिविंग नियर द रिवर वेल्स, देन ही saw the corruption। वो वहाँ पे उसके नज़दीक ही रहता था, और जब उसने करप्शन, क्राइम एंड पुअर्टी ऑफ लंदन ही डिसाइडेड दैट ही वाज गोइंग टू लीव द रिवर। और उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इधर नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। एंड दिस वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली। एनोनिमसली मतलब कि राइटर ने अपना नाम इसमें नहीं दिखाया था। एंड अलेक्जेंडर पोप प्रेज दिस पोएम ऑफ लंदन। अलेक्जेंडर पोप ने प्रेज किया था इस पोएम को, लंदन को, एंड सेकंड वर्क है ये जो उन्होंने प्रेज किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप, हम जानते हैं कि वो एक क्रिटिक थे, बहुत ही कम दूसरे की तारीफ करते थे, और एनलाइटमेंट एज के तो काफ़ी राइटर्स का उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ही किया है, तो लेकिन ये इनका सेकंड वर्क है जो इन्होंने प्रेज किया है। अलेक्जेंडर पोप ने लंदन जो सैमुअल जॉनसन का वर्क है उसको प्रेज किया है, सेकंड वर्क है ये, ओके। एंड जॉनसन ट्रांसलेटेड ए लैटिन पोएम मसीहा। जॉनसन ने एक लैटिन पोएम मसीहा उसको ट्रांसलेट, उसको क्या किया, मसीहा, रिटन बाय पोप, जो पोप ने लिखा है, दैट वाज आल्सो प्रेज्ड बाय अलेक्जेंडर पोएम। तो वो भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था लैटिन में, लैटिन का पोएम को, मसीहा को, तो उसको भी इन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने प्रेज किया, एंड इट्स फर्स्ट वर्क प्रेज बाय पोएम। ये जो मसीहा है ये फर्स्ट वर्क है प्रेज बाय पोएम, और लंदन है ये सेकेंड वर्क है प्रेज बाय पोप, सॉरी, एंड ये दिस वन इज़ द फर्स्ट पोएम। तो आपको याद रखना है कि ये जो मसीहा है ये ट्रांसलेशन है, तो इसको अलेक्जेंडर पोप ने पहले प्रेज किया। दिस इज द फर्स्ट वर्क प्रेज बाय अलेक्जेंडर पोप, एंड द लंदन इज द सेकेंड वर्क प्रेज बाय अलेक्जेंडर पोप। तो इन्होंने दो वर्क सैमुअल जॉनसन के अलेक्जेंडर पोप ने तारीफ करी है, ओके। द नेक्स्ट वर्क इज वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, एंड इट वाज एन इमिटेशन ऑफ जुवेनाइल 10th सटायर। ये क्या है, जुवेनाइल के 10th सटायर की इमिटेशन है। लंदन क्या था, थर्ड सटायर की इमिटेशन था। एंड वैनिटी मीन्स फीलिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइड, ज़्यादा घमंड होना। वैनिटी मीन्स फीलिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड फील करना। एंड वैनिटी इज सिनोनिम ऑफ यूजलेसनेस। वैनिटी किसका सिनोनिम है, यूजलेसनेस का। एंड जॉनसन इस पोएम में कहते हैं, आप हैप्पीनेस, प्राइड के पीछे भाग रहे हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भागते रहोगे, पर वो दिन नहीं आएगा जब आप वहाँ तक पहुँच पाओ। द डे व्हेन द विशेस फुलफिल ए न्यू विश बॉर्न। जब भी हमारी विश फुलफिल हो जाती है, उसके बाद में हम दूसरी विश करने लग जाते हैं, तो हमारी विश कभी फुलफिल होती ही नहीं है,
ये हम तो नया नया कुछ ना कुछ रोज, हमारा दिमाग रोज नई विश क्रिएट करता है. ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द एरिस्टोक्रेटिक पीपल. वो एरिस्टोक्रेटिक पीपल के बारे में इसमें बोलते हैं, हाउ दे आर करप्ट, कि कैसे वो करप्ट है. एंड टी एस इलियट कंसिडर Vanity of Human Wishes as great work, and this work considers Samuel Johnson as great poet as the part of the penguin of great poets. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. टी एस इलियट कंसिडर वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज एज ग्रेट वर्क. उन्होंने बोला है कि बहुत ही ग्रेट वर्क है. एंड कंसिडर सैमुअल जॉनसन एज ग्रेट पोएट. उन्होंने सैमुअल जॉनसन को ग्रेट पोएट बताया है और उन्होंने बोला है कि एज द पार्ट, ये लाइन उन्होंने दी है, एज द पार्ट ऑफ द पेंगुइन ऑफ ग्रेट पोएट. एंड इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th सटायर ऑफ जुवेनाइल. कौन सा ऐसा वर्क है जो 10th सटायर है जुवेनाइल का. द आंसर इज वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉनसन वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एक्सप्रेसेस. किसको एक्सप्रेस कर रहा है. आंसर इज साइनिकिज्म. SYNICISM. साइनिकिज्म मीन्स पेसिमिज्म को एक्सप्रेस कर रहा है. ये दो क्वेश्चन इसमें से आए थे, लास्ट ईयर्स के पेपर से लिए थे मैंने. तो आगे भी हम ऐसे ही अपने कंप्लीट करेंगे. आज मेरी 89th वीडियो है. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा आपको अच्छा लगे तो. और प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप अगर उसको सब्सक्राइब करोगे चैनल को. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे.